आज का एक अहम सबक है वो ये कि रोज़े में कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो रोज़े को नहीं तोड़ती हैं। सबसे पहले नंबर पे तो आपने सुन ही लिया होगा कि भूल कर खाना पीना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। दूसरा, रोज़े में खून टेस्ट कराना, ब्लड चेक कराना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। तीसरे नंबर पे जो हार्ट के पेशेंट होते हैं और दिल के मरीज होते हैं उनको गोली जबान के नीचे रखी जाने वाली दी जाती है। यहाँ जबान के नीचे एक गोली रखी जाती है, वो उन जो दिल के मरीज होते हैं उनको वो गोली दी जाती है और वो गोली ऐसी होती है कि वहीं जज्ब होकर तहलील हो जाती है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर दवा के अज्जा लुआब यानी थूक के जरिए से अंदर जो है हलक में चले गए तो फिर हमारा रोज़ा टूट जाएगा। चौथे नंबर पे मसाला समझिए, रोजे में इंजेक्शन लगवाना, जैसे आजकल चल रहा है कोविड वैक्सीन का चल रहा है, तो फिर इससे कोई रोजा नहीं टूटता है, रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रोजा आपका बाकी रहेगा। रोजे की हालत में ग्लूकोज चढ़वाने से रोजा नहीं टूटता, क्योंकि दवा बराह रास्त दिमाग या मैदा तक नहीं पहुंचती, बल्कि रगों के वास्ते से यानी नस जो होती है इनके जरिए से, इनके वास्ते से पहुंची जाती है दवाई। लेकिन बिला उज़्र ऐसा करना सही नहीं है, तो इसलिए रोजे की हालत में ग्लूकोज चढ़वाने से भी रोजा नहीं टूटेगा। रोजे की हालत में डायलिसिस यानी गुर्दे की धुलाई करना, गुर्दे की यानी मतलब इनकी किडनी की सफाई करवाना, ये इस अमल से रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि इस अमल का ताल्लुक सिर्फ खून की सफाई सुथराई से है और बराह रास्त जोफ़े मैदा में कोई चीज नहीं पहुंचती है, इसलिए रोजे में डायलिसिस यानी गुर्दे की धुलाई करवाने से रोजा नहीं टूटता है। होम्योपैथिक की दवा सूंघना, बाज़ होम्योपैथिक की दवाएं सिर्फ सूंघी जाती हैं, उनको खाया पिया नहीं जाता है और सूंघने के साथ उनका कोई जुज, उनका कोई हिस्सा बदन के अंदर मुंतकिल नहीं होता है। लिहाजा ऐसी दवाओं के सूंघने से या खारिजी इस्तेमाल से रोज़ा फासिद नहीं होगा, रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसी बहुत सी मरतबा रोजे की हालत में ऑक्सीजन लेते हैं, तो रोजे में अगर ऑक्सीजन के जरिए सांस लिया जाए तो उससे रोजा नहीं टूटेगा, रोजा बाकी रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन महज एक साफ सुथरी हवा है, उसका बदन में जाना रोजे को तोड़ने का सबब नहीं है। इसी तरीके से एक मसला और समझिए, अगर मादे वगैरह के टेस्ट के लिए हलक या नाक के रास्ते से दूरबीन वाली नलकी डाली गई जिसमें कोई दवा या चिकनाहट शामिल नहीं थी, चिकनाहट नहीं थी और उसका एक सिरा बाहर था, तो महज उस नलकी के डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो नलकी के साथ कोई और मादा भी शामिल हो तो उसके अंदर दाखिल होने से रोज़ा टूट जाएगा। अब ऐसी बहुत सी मरतबा ऐसा होता है जैसे गाँव में रहते हैं बहुत से, या इसी तरीके से देहात में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, रोजे की हालत में उनके बिना इख्तियार हलक में मक्खी या मच्छर चले जाता है तो उससे भी रोजा नहीं टूटता है। एक बहुत अहम मसला वो हमारे दरमियान है, खुद ब खुद उल्टी हो जाना, उल्टी चाहे मुंह भरकर हो कैसे भी हो, रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, रोजा तब टूटेगा जब आप जो है उंगली डाल करके जानबूझ करके उल्टी करें, तब आपका रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर आपसे खुद ब खुद उल्टी हो गई है तो रोजा नहीं टूटेगा। ऐसे ही बहुत सी मरतबा ये जो दांत हैं, इन दांतों के दरमियान से खून निकल जाता है, मिसवाक करते वक्त निकलता है, या उंगली से जब वजू करते हैं तो उंगली से जब दांतों को रगड़ते हैं तब उस वक्त खून निकलता है, तो उस खून के निकलने से रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, ये बात याद रखें, वो खून जो है थूक के जरिए से इतना ज्यादा हो जो थूक के ऊपर गालिब आ रहा हो और वो अंदर चला जाए तो फिर उससे रोजा टूट जाएगा। तो दांत से खून निकलकर पेट में न जाए तो उससे रोजा नहीं टूटेगा, पेट में चला गया तो फिर रोजा टूट जाएगा। दांत में चने के बकदर ग़िज़ा लगी रहना, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि सहरी के वक्त हम उस वक्त उठते हैं जब बिल्कुल 5-6 मिनट रह जाती है और उस वक्त जो है कुल्ली करी, मुंह धोया, जैसे भी करा और फिर फौरन खाए और फिर फौरन नमाज पढ़ने आ गए जैसे भी टाइम मिला। लेकिन जब आए तो उस वक्त रोजे की हालत थी हमारी, या बाद में भी हमारे दरमियान से, दांतों के दरमियान से कुछ चीज निकली जो हमने पहले खा रखी थी। जैसे बहुत से मरतबा बहुत से चने खाते हैं, कच्चे चने खा लेते हैं, तो वो कच्चे चने कभी कभी रह भी जाते हैं, या बादाम खाते हैं तो बादाम भी रह जाते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहरहाल आप जो ना इस्तेमाल करते हैं, उन्हें यूज करते हैं, आप खाते हैं। तो अब अगर वो दांतों के दरमियान आपके रह गई आप रोजे के हालत में, तो उस सिलसिले में थोड़ी सी तफसील है। अगर कोई ग़िज़ा चने की मिकदार से कम हो, चना, एक चना होता है ना, उस चने की मिकदार से कम दांत में फंसी रह जाए, फिर मुंह से निकाले बगैर
मुंह से निकाले बगैर, यानी मतलब दांत में फंसी रहेगी, दांतों से उसको जबान के जरिए से उसको इधर उधर कर रहा है, अब वही हलक में चली गई तो फिर उससे रोजा नहीं टूटेगा जब तक कि वो ग़िज़ा चने के दाने से कम है। जब तक कि वो ग़िज़ा चने के दाने से कम है, अगर वो जबान से इधर उधर करता रहा और वो हलक में पहुंच गई तो फिर उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन वो चने के दाने के बराबर तो नहीं है पर लेकिन उसको निकला बाहर और फिर मुंह में दोबारा डाल लिया और फिर हलक में ले गया तो इससे रोजा टूट जाएगा। और अगर वो चने के दाने से बराबर है या फिर उससे ज्यादा है तो अब उसको बाहर ही निकाल दे, उसको मुंह में न ले जाए। गुस्ल की ठंडक अंदर तक बदन तक पहुंचना, एक ये भी बहुत अहम मसला है। पूछते हैं बहुत से साहिब के रोजे के हालत में हम नहा सकते हैं, नहीं नहा सकते, क्योंकि जब नहाते हैं तो फिर उसका असर जो जिस्म में हमारे बॉडी में उसका असर महसूस होता है कि हमें ठंडक पहुंचती है, तो क्या हमारा रोजा बाकी रहता है नहीं रहता है। तो इस सिलसिले में भी यही सिस्टम है कि रोजा आपका बाकी रहेगा। ऐसे ही जब हम पानी से कुल्ली करते हैं, जब पानी से हमने कुल्ली करी वजू के दरमियान हो या वैसे भी जब भी हम कुल्ली करते हैं तो कुल्ली करने के बाद थूक जो है निकल जाना। जैसे मिसाल के तौर पर कुल्ली करने के बाद मुंह में पानी की जो तरी रह जाती है, अब वो तरी अगर थूक के साथ नीचे हलक में पहुंच जाए तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वजू करते वक्त कुल्ली करते वक्त जो है हम पानी लिए मुंह में और वो फौरन पहुंच गया, चूक हुई हमसे, भूल नहीं चूक हुई हमसे, तब रोजा टूट जाएगा आपका रोजा उस वक्त टूट जाएगा। लेकिन अगर आपने कुल्ली कर ली, कुल्ली करने के बाद पानी थोड़ा सा रह जाता है फिर भी, और उसकी तरावट यानी उसकी तरी आप थूक के साथ जो है हलक में ले जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा बाकी रहेगा। ऐसी बहुत सी मरतबा गर्मी की हालत है, अब तो क्या कहते हैं गर्मी बढ़ती ही जा रही है, तो गर्मी की हालत में बहुत सी मरतबा पसीना निकलने लगता है, पसीना निकलते निकलते यहाँ तक भी आ जाता है, या आंसू निकल जाता है, बहुत से के रोते हुए आंसू निकल जाता है। तो ये पसीना या आंसू इसके दो एक कतरे मुंह में चले जाए तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही रोजे की हालत में कान का मैल निकालना, वो सिलाई आती है कान साफ करने की, उससे क्या कहते हैं कान साफ कर रहे हैं तो फिर इससे भी कोई रोजा नहीं टूटेगा। ऐसे ही हाँ, पान खाते हैं बहुत से, औरतें भी खाती हैं और मर्द भी खाते हैं बहुत से, जो पहले के ज़माने के उनको तो बहुत ही अलग शौक है इस चीज़ का। तो अगर पान खाकर खूब कुल्ली गरगरा करके मुंह साफ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई, पान खाया रात को सहरी के वक्त और फिर खूब कुल्ली की, लेकिन फिर भी जबान पे उसका रंग बाकी रह जाता है, तो अब देख रहे हैं थूक उगल रहे हैं तो फिर उसमें रंग आ रहा है, लेकिन खूब कुल्ली कर ली, गरगरा कर ली, सब कुछ कर लिया, अब अगर थूक के साथ उसका रंग भी आ रहा है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर उस सुर्खी के असरात थूक के साथ पेट में चले जाए तब भी उस रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रोजा बाकी रहेगा। नाक को इतनी जोर से सड़का कि हलक में चली गई, उसकी वजह से नहीं रोजा टूटेगा। यानी अगर किसी के नाक या किसी से बलगम होता है, वो हलक के जरिए से पेट में चला गया तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोजा बाकी रहेगा। ऐसे ही अगर मुंह से राल निकली लेकिन अभी वो मुनक़ता होकर टपकने ना पाई थी, वो निकलने ही पाई थी अभी, कि उसे मुंह की तरफ खींचकर निकल लिया, जैसे बहुत से मरतबा होते हैं ना, जबान से हम जो है थूक निकालते रहते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं या ऐसी जो बच्चे से थोड़ी ऊपर बड़े होने की दहलीज में पहुंचते हैं, उनके भी ऐसा होता है, बहुत सी मरतबा मुंह से थूक निकलने को होता है लेकिन वो वापस खींच लेते हैं, तो ऐसे क्या कहते हैं वापस खींचने से उनका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर थूक बाहर निकल गया, अब उसको दोबारा मुंह में नहीं ले सकते, लेंगे तो फिर रोजा टूट जाएगा। थोड़ी सी क़े आई फिर खुद ही हलक में लौट गई या कज़न उसे निगल लिया तो रोजा नहीं टूटेगा। वही जो मैंने बताया था कि क़े जो थोड़ी सी हो, क़े यानी उल्टी अगर थोड़ी सी हो, खुद ब खुद आई हो और फिर वो फौरन उसने उगल ली, तो फिर थोड़ी सी मकदार 1-2 घूंट जैसे आती है तो फिर वो अगर वापस निकली तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर अलबत्ता मुंह भर के उल्टी हुई हो और उससे कस्दन जो है वापस लौटा ली हो तो फिर रोजा टूट जाएगा। अगर मुंह भर कर उल्टी हो रही है तो फिर उसको वापस उलट ही दे, उल्टी कर ही दे, उसको मुंह में ना ले जाओ वापस हलक के रास्ते से पेट में, उससे रोजा टूट जाएगा। हाँ, अगर 1-2 क्या कहते हैं 1 घूंट है तो फिर उसको वापस ले जा सकता है। और जानबूझ के अगर कोई उल्टी कर रहा है तो फिर उस वक्त तो चाहे थोड़ी हो कम हो, उल्टी कर रहा है जानबूझ के तो फिर रोजा टूट जाएगा। बहुत सी मर्तबा जो गांव जंगल में जाते हैं वो ऐसा करते हैं कि सर पर भीगा हुआ रुमाल रख लेते हैं,
ठंडक पहुंचाने के लिए, तो इससे भी कोई रोजा नहीं टूटता है। रोजे में मिसवाक करना, रोजे की हालत में मिसवाक कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। चाहे नीम की मिसवाक हो, चाहे पीलू के दरख्त की मिसवाक हो, या जैतून के दरख्त की मिसवाक हो, कोई सी भी मिसवाक हो, आप रोजे की हालत में मिसवाक कर सकते हैं। कोलगेट नहीं कर सकते हैं। टूथपेस्ट यानी मतलब मंजन, यानी दांत साफ करने वाला जो होता है मंजन, वो नहीं कर सकते आप। कोलगेट या इसी तरह से बहुत से गुल करते हैं, गुल जो होता है वो गुल करते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि सख्त अंदेशा है कि उसके असरात जो है हलक में पहुंच जाए, इसलिए मिसवाक कर सकते हैं, कोलगेट से बचना चाहिए। रोजे की हालत में हम सुरमा लगाए या ना लगाए, तो भाई रोजे की हालत में सुरमा लगा सकते हैं, कोई हरज नहीं है। रोजे की हालत में आंख में दवाई डालना, रोजे की हालत में आंख में दवाई डालना, रोजे की हालत में आंख में दवाई डालने से भी रोजा नहीं टूटेगा, बाकी रहेगा। ऐसे ही रोजे में फूल हो या इतर हो और कोई सी दूसरी चीज हो, खाना हो, दूसरी चीज हो, उनकी खुशबू सूंघना, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। रोजे में सर या बदन पर तेल लगाना, रोजे में सर या बदन पर किसी भी जगह तेल लगाना, इससे भी रोजा नहीं टूटेगा। रोजे के दरमियान हलक में गर्द गुबार चला जाए, बहुत सी मरतबा सफाई होती है तो धूल जो है हलक में चली जाती है। ऐसे जैसे अभी गेहूं के कटने का सीजन चल रहा है, तो बहुत से खेती करने वाले काश्तकार हजरात अभी वहां गेहूं की कटाई पर है और उसकी धूल जो है हलक में बहुत सी मरतबा चली जाती है, तो उससे भी रोजा नहीं टूटता है, उससे भी रोजा नहीं टूटता है। रोज अब इसी तरीके से बहुत सी मरतबा नहाते हैं हम, गुस्ल फरमाते हैं, तो अगर रोजेदार के कान में गुस्ल करते वक्त या बारिश में भीगते हुए या दरिया में नहाते हुए पानी चला जाए, तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। बिना इख्तियार शर्त है, जानबूझ के हम पानी नहीं डाल सकते कान में, नहीं तो रोजा टूट जाएगा। इसमें इख्तिलाफ भी है, लेकिन बहरहाल फिर भी बचना चाहिए कि जानबूझ के अगर कोई कान में पानी डाले, बचना चाहिए, अंदेशा है कि कहीं उसका रोजा ना टूट जाए। रोजे की हालत में जैसे बहुत सी मरतबा इख्तिलाम हो जाता है, बदख्वाबी हो जाती है, तो फिर उससे भी कोई रोजा नहीं टूटता है। बहुत सौ को बदख्वाबी हो जाती है तो उससे रोजा नहीं टूटता है, रोजा बाकी रहता है, आप जो है नहा लें, गुस्ल फरमा लें। ऐसे ही बहुत सी मरतबा बदनजरी होती है किसी को, उसकी वजह से इंसान हो जाता है, महज किसी औरत के या तस्वीर को देखकर अगर इंसान हो जाए, यानी मतलब आदमी गुस्ल वाजिब हो जाए उसके ऊपर, तो उससे रोजा फासिद नहीं होता। रोजे की हालत में मज़ी निकलने से भी रोजा फासिद नहीं होता। या इसलिए ये चंद मसाइल मैंने आपके सामने बताए हैं। आज का सबक यही है कि जिन कामों से रोजे की हालत में, जिन कामों को करने से रोजा नहीं टूटता है, वो मैंने सारी तफसीलात आपके सामने बयान कर दी है। इंशाअल्लाह अगले दिन आपके सामने वो अमल बतलाए जाएंगे जिनसे रोजा टूट जाता है। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, मसाइल से, दीन मसाइल से खूब वाक़िफ़ियत नसीब फरमाए, अमल करने की पूरी तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।